बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलका उम्मतुन, वो एक जमात थी, कद खलत, तहकीक गुजर चुकी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बाद हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला इनके बारे में मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि वो एक जमात थी जो गुजर चुकी। लहा मा कसबत, उनके लिए वो है जो अमाल उन्होंने दुनिया में किए, तो आखिरत में उनके लिए वो है जो उन्होंने दुनिया में कमाया। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो सब है आखिरत में जो दुनिया में तुमने अमाल किए। वला तुसअलूना, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा, अम्मा, उस चीज के बारे में, कानू यअमलून, जो वो काम करते थे। तो इस आयत से एक बात ये मालूम होती है कि बाप दादा के नेक अमाल औलाद के लिए काफी नहीं होंगे जब तक वो खुद अपने अमाल को दुरुस्त ना कर ले। इसी तरह अगर बाप दादा के बुरे अमाल थे तो उनका अजाब औलाद पर हरगिज ना पड़ेगा। अगर औलाद अमाल सालिया के पाबंद हो तो बाप दादा के बुरे अमाल का असर औलाद पर हरगिज नहीं होगा। ये भी मालूम होता है कि मुशरिकीन की या कुफार की जो औलाद होती है, अगर वो बुलूगत में पहुंचने से पहले, जब तक उन्हें शऊर नहीं आ जाता, अगर उस तक पहुंचने से पहले वो मर जाते हैं तो उनको अपने माँ बाप के कुफ्र और शिर्क की वजह से अजाब नहीं होगा। और इस आयत में यहूद के एक अकीदे की भी तरदीद हो जाती है। वो जो समझते थे कि हमारे लिए तो यही काफी है कि हमारे अबा जिदाद का ताल्लुक अंबिया में से है, तो हमारी बख्शिश के लिए यही काफी होगा और हमें तो कोई अजाब ही अल्लाह का नहीं आएगा। तो इस आयत से ये भी तरदीद हो गई कि जो तुम कमाओगे आखिरत में तुम उसी का सिला पाओगे। और आजकल बात सैयद खानदान के लोगों का भी यही ख्याल है कि हम तो औलाद रसूल हैं, हम जो चाहे गुनाह करते रहें, हमारी मगफिरत हो जाएगी, हमें कोई अजाब नहीं होगा। तो इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि इंसान की आखिरत का जो दारोमदार है वो उसकी जिंदगी की कमाई पर है। जो वो अपनी जिंदगी में अमाल करेगा तो आखिरत में वो उसी के मुताबिक आखिरत में सिला पाएगा। और एक मशहूर हदीस है इसके बारे में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी हाशिम, ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज और लोग तो अपने अमाले सालिहा को लेकर आए और तुम अमाले सालिहा से गफलत बरतो, सिर्फ इसी बुनियाद पर कि मेरा नसब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मेरे ही नसब का भरोसा लेकर आओ और मैं उसी रोज तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि किसी भी अबा जिदाद का दीन किसी औलाद के काम नहीं आएगा अगर उसके अपने अमाल सालिहा नहीं होंगे। और एक दूसरी हदीस में भी है जिसका तर्जमा है, यानी जिस शख्स को उसके अमल ने पीछे डाला उसको उसका नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर वो अमल करने में, अमाल सालिहा करने में पीछे रह गया तो सिर्फ उसका नसब कि वो किसी दीनदार खानदान से है या वो अंबिया की औलाद में से है, तो उसका नसब हरगिज उसे आगे नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।